और इस बीच बड़ी खबर गुरुग्राम से, जहां प्रवासी मजदूरों का पलायन लगातार जारी है और जो प्रवासी हैं उनके मन में एक संकट बना हुआ है। लॉकडाउन के डर से मजदूर पलायन कर रहे हैं। राजीव चौक इलाके से प्रवासी मजदूरों का यह पलायन लगातार जारी है। इंडस्ट्रीज को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है और गुरुग्राम से प्रवासी मजदूरों का पलायन एक बार फिर से शुरू हो चुका है। दरअसल बीते साल भी हमने ऐसी तस्वीरें देखी थी जब प्रवासी मजदूर एक जगह से दूसरी जगह पलायन करने को मजबूर हो रहे थे। रोजगार का संकट था, खाने पीने की परेशानी उनके सामने थी। तो साल बदला है लेकिन हालात नहीं बदले हैं। आज भी कमोवेश कुछ वैसे ही हालात बने हुए हैं और आज भी बसों में भीड़ लगी है और अपने घर पहुंचने की सभी को जिद चढ़ी है। लॉकडाउन के डर से मजदूर अब पलायन कर रहे हैं। फिलहाल दिल्ली के अंदर जब 6 दिन का फिलहाल लॉकडाउन लग चुका है, तो ऐसे में अब लोगों के मन में डर है। हरियाणा में जो लोग रह रहे हैं, एनसीआर के इलाके में जो लोग रह रहे हैं, कि कहीं हरियाणा में भी लॉकडाउन ना लग जाए और रोजगार का संकट जो अब उनके सामने बनता हुआ नजर आ रहा है, खाने पीने की जो किल्लत है, अब वो बहुत हद तक उनके जहन में हावी हो चुकी है और इसीलिए वो सिर्फ अपने घर जाना चाहते हैं, वापस लौटना चाहते हैं। संजय राठौर हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। संजय, अब पलायन को लेकर के एक बार फिर से वही तस्वीरें देखने को मिल रही हैं जो एक साल पहले हमने देखी थी। साल बदला है लेकिन हालात नहीं बदले हैं। जी बिल्कुल शुभेंदु, जब से दिल्ली में लॉकडाउन की घोषणा हुई उसी के बाद गुरुग्राम में जो प्रवासी मजदूर हैं वो प्लान करने दिख रहे हैं और इसी का जीता जागता उदाहरण गुरुग्राम के राजीव चौक, सोना रोड या फिर बाटिका चौक की मैं बात करूं, करीबन दर्जनों बसें वहां मौके पे खड़ी और जो लोग हैं वो गाँव के लिए अपने रवाना हो रहे हैं। तो ऐसे में जब हमने उनसे बात की तो साफ तौर पर उनका यही कहना था कि पिछली बार भी जिस तरीके से लॉकडाउन की घोषणा की उसके बाद हमें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। पैदल हम अपने गाँव तक पहुंचे हैं लेकिन अब समय रहते हम यहाँ नहीं ठहरेंगे, अपने गांव में जाएंगे या फिर अपने शहर की तरफ वो रवानगी कर रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं दिल्ली में लॉकडाउन के बाद गुरुग्राम में या फिर हरियाणा की मैं बात करूं, दिल्ली से सटे हुए इलाके की मैं बात करूं, तो कहीं ना कहीं जो प्रवासी मजदूर हैं वो लौटते नजर आ रहे हैं। लेकिन संजय, एक भरोसा जगाने के लिए सरकार बार बार, सरकार के नेता, मंत्री, उप मुख्यमंत्री बार बार ये कह रहे हैं कि हरियाणा में लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा, लेकिन लोगों के मन में डर ज्यादा हावी है। तो भरोसा कैसे कायम किया जाए? जी बिल्कुल सुमित, जिस तरीके से आए दिन गुरुग्राम में कोरोना के जो मामले हैं उसकी तादाद बढ़ती जा रही है और ऐसे में कहीं ना कहीं जो मजदूर तबके के लोग हैं वो पलायन करने को मजबूर है। जिस तरीके से सरकार की बात करें या फिर प्रशासन की, वो उनसे अपील जरूर करिए कि आप ऐसे पलायन ना करें, आप यहीं रुके, लॉकडाउन नहीं लगेगा। जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने भी स्पष्ट कर दिया, उप मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि हरियाणा में लॉकडाउन की तरफ अभी कोई विचार नहीं किया गया। लेकिन उससे पहले जो लोग डरे हुए हैं, जिस तरीके से पिछले 4 से 6 महीने का लॉकडाउन देखने को मिला, उससे पहले ही लोगों में जो एक भय उत्पन्न हुआ है, तो उसी के चलते जो ये लोग प्लान करने को मजबूर है। हालांकि जिला प्रशासन की तरफ से एक अपील भी की जा रही है कि आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी दी जाएगी, खाने के जो सामान है वो आपको वितरित किया जाएगा। लेकिन उसके बाद भी जो कर्मचारी तबके के लोग हैं वो प्लान करने से नहीं रुक रहे हैं। जी ठीक है, यानी कि जिला स्तर पर भी कोशिशें तेज हैं, लेकिन कहने भर से कुछ नहीं होगा, इसमें जमीन पर करने की जरूरत है। खैर, बहुत शुक्रिया संजय, आप जुड़े हमारे साथ, आपने जानकारी दी है। प्रवासी मजदूरों को लेकर के जो आज हालात बन रहे हैं वो तस्वीरें हम पहले भी देख चुके हैं, लेकिन ऐसी तस्वीरों से बचने के लिए सरकार को एक भरोसा कम से कम आम लोगों के बीच कायम करने की बहुत हद तक जरूरत है। तभी ये जो पलायन है वो फिलहाल कम से कम कुछ समय के लिए तो रुक पाएगा। तो लॉकडाउन के डर से मजदूर पलायन कर रहे हैं और मजदूरों के सामने बड़ा संकट है। राजीव चौक इलाके से प्रवासी मजदूरों का पलायन लगातार जारी है। इंडस्ट्रीज को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, यानी कि अब दूसरा संकट भी है। दूसरा संकट इंडस्ट्रीज को लेकर के है। इंडस्ट्रियल एरिया उन कंपनीज को है, उन फैक्ट्री मालिकों को है जहां पर ये सभी मजदूर काम कर रहे थे, लेकिन अब वो प्रवास कर रहे हैं, वो यहां से इलाका छोड़ करके अपने गृह राज्य वापस जाना चाह रहे हैं। तो अब आने वाले समय में बेशक हरियाणा में कोई भी अभी सख्ती नहीं है, लॉकडाउन नहीं लगा है, लेकिन उसके बावजूद भी जो इंडस्ट्रियल एरिया है वो इससे बहुत हद तक प्रभावित होता नजर आएगा। ये जो सेक्टर है ये इससे अछूता नहीं रहेगा, क्योंकि जब काम